और उत्तराखंड के कालसी चक्राता रोड पर बारिश के चलते एक बार फिर से हादसा हो गया। आपको बताएं, अचानक लैंडस्लाइड की वजह से यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक इलाके के सबसे बड़े लैंडस्लाइड जोन जजरेड मोड़ पर पहाड़ों से लगातार मलबा और बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं और भूस्खलन की वजह से जौनसार बाबर की जो लाइफ लाइन कहे जाने वाला ये मेन रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लग गई है और इस बीच लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मशीनें लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। फिलहाल ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसी के साथ अब देखिए जो तमाम नदी नाले हैं उसका जलस्तर किस तरह से बढ़ चुका है। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और रुक रुक कर पहाड़ों से मलबा और पत्थर नीचे गिर रहे हैं। पहाड़ों से गिरते मलबे और पत्थरों की वजह से फिलहाल रास्ते को खोलना मुश्किल हो रहा है। और उत्तरकाशी के धराली में लापता लोगों की तलाश के लिए अब हाईटेक तकनीक अपनाई जा रही है। एनडीआरएफ और सेना की टीम जीपीएस रडार सिस्टम के जरिए मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है। इसी के साथ जहां टीम को सिग्नल मिल रहे हैं वहां एनडीईएफ की टीम खुदाई का काम शुरू कर चुकी है। ऐसी 5 से 6 जगहों पर चिन्हित किया गया है जहां पर एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है और वहां पर भारत 24 की टीम भी पहुंची। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धराली आपदा में एनडीआरएफ की टीम ने लाइव डिटेक्टर से लोगों का सर्चिंग शुरू कर दिया है और आप देखेंगे तो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लाइव डिटेक्टर से पूरी तरह से सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक मकान था और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि यदि कोई व्यक्ति मकान में कहीं इधर उधर फंसा होगा, दबा होगा तो लाइव डिटेक्टर के जरिए उसका सर्चिंग किया जा सके और उसको फिर निकाला जा सके। तो ये आप पूरी यहाँ पे वायर देख रहे हैं, उस वायर के माध्यम से जो लाइव डिटेक्टर है उसको कनेक्ट किया गया है और ये पूरा उपकरण है जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो इस लाइव डिटेक्टर से सर्चिंग कर रहे हैं। और देखिए आप पूरी तरह से ये सर्चिंग की जा रही है और इसमें सिग्नल यदि आते हैं तो फिर यहाँ पर उनका पूरा जो सर्चिंग है वो किया जाएगा और फिर खुदाई शुरू की जाएगी। ये पूरे टेक्निकल तरह से यहाँ पर अब ये सब चीजें शुरू हो गई हैं और पूरी तरह से जवान तत्परता के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं सर, किस तरह का ये उपकरण है और कैसे हम इसमें सर्चिंग करते हैं? जैसे सर आपने बताया एक लाइव डिटेक्टर इक्विपमेंट है। एनडीआरएफ के पास में कई तरीके के डिटेक्टर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये टाइप 3 लाइव डिटेक्टर है। एक्चुअली इसका काम क्या है कि अगर कोई लाइव विक्टिम इस रबल के अंदर है और उसकी हार्ट बीट भी मोमेंट कर रही है, यानी कि इतनी कम लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है कि अगर उसकी हार्ट बीट भी मोमेंट कर रही है तो ये इक्विपमेंट बता देगा कि किस लोकेशन में आपको डिगिंग करनी है, खुदाई करनी है और वहां से विक्टिम तक अप्रोच बना के उसको बाहर निकालना है। सर तो ये जो उपकरण है आपने अभी कहाँ इस पूरे एरिया में कितनी जगह लगाए हैं और कैसे आप इसको पूरा कनेक्ट कर रहे हैं? अभी तो सर जैसे हमने, आपको भी पता ही है 30-40 फीट का मलबा दबा हुआ है तो उसमें टेक्निकली थोड़ा इशू हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे वॉइड स्पेस मिलते हैं, वॉइड स्पेस का मतलब होता है जहाँ पे खोखला जगह मिलता है, जहाँ पे इंसान जिंदा रहने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम जो भी कोलेप्स स्ट्रक्चर है हमारे पास में, जैसे आप देख रहे हो कि चारों तरफ में जो कोलेप्स स्ट्रक्चर है ऑलरेडी उस साइड ने हमने कवर कर चुके हैं। तो इस साइड से हमने कवर करते हुए अभी तक यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आगे जाके हमको और भी कवर करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो टेक्निकल टीम है एनडीआरएफ की, वो यहाँ सर्चिंग ऑपरेशन में जुटी हुई है और लाइव डिटेक्टर के जरिए लोगों को सर्च किया जा रहा है ताकि यदि उसकी जमीन में दबे हुए मकान के अंदर थोड़ी सी भी हार्ट बीट चलती है तो उसको सर्च कर लिया जाए और उसको जिंदा निकाल लिया जाए। फिलहाल धराली में लापता लोगों के तलाश के लिए परिजन इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लापता लोगों को लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। और देखिए धराली में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग पहुंच रहे हैं, जैसे नेपाल, बिजनौर से भी कुछ लोग अपनों को खोजने के लिए पहुंचे। यहाँ पर आर्मी है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सारी टीम से सब मिलके काम कर रहे हैं। और देखिए आप देख ही रहे हैं कि जो यहाँ पर जो ये सरफेस है बड़ा डाइसी है। जो एक तो विजुअल पार्ट है स्टीम का जो दिख रहा है, इसके अलावा बहुत जगह पर जो स्टीम है इस डेब्री के नीचे फ्लो कर रही है, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। इसीलिए जो हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी बताया है। इसके अलावा एसडीआरएफ के हमारे लोग जो डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि जो लोकल पब्लिक है उसका भी मूवमेंट है, बाहर से लोग आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, मीडिया आ रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के भी कोई इशू ना हो उसको भी हम लोग वॉच कर रहे हैं। गाँव वालों को लगभग निकाल लिया गया था, उनको जो ट्रीटमेंट करना था कर दिया था और जो टूरिस्ट थे या बाहर के लोग थे, लेबर्स थे,
सबको यहाँ से लगभग इवैक्यूएट कर दिया गया है, लगभग नहीं कंप्लीट कर दिया गया है। जो लेबर जाना नहीं चाहती थी उनकी एक अलग विषय है। उसके बाद गांव में दवाइयाँ, मेडिकल एड, खाना, अलग अलग एजेंसी जो प्रशासनिक एफर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। बिजनौर से आए एक बुजुर्ग अपने बेटे की फोटो साथ लेकर धराली में भटकते नजर आए। जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिला तो आईटीबीपी के जवानों ने उनकी मदद की। बिजनौर में आए 65 साल के पिता अपने 18 साल के बेटे को धराली के आपदा के बाद से खोज रहे हैं। ये मेरा लड़का है, हम लड़के को ढूंढने आए हैं। बिजनौर से आए हैं, यूपी से। हमारे लड़के ने घर जाने को कहा ठेकेदार से 3 तारीख में, और न मैं घर जा रहा हूँ, त्योहार आ रहा है रक्षाबंधन का। तो ठेकेदार ने हमारे लड़के को जाने से मना कर दी। उन्होंने क्या नाम, तू अभी नहीं जाएगा भाई, अभी पैसे नहीं है हमारे पास। तो हमारा लड़का रुक गया और न तू 5-6 तारीख में चले जाना। तो उसके बाद में 5 तारीख में ये विपदा आ गई। तो उसके बाद में हमारे बेटे का कोई पता नहीं चल रहा। धराली आपदा में सोमेश्वर महादेव मंदिर ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। जिस दिन आपदा आई, बड़ी संख्या में लोग अपने इष्ट देवता की पूजा करने के लिए सोमेश्वर मंदिर में मौजूद थे। यह मंदिर गांव के ठीक ऊपर बना है, जिसकी वजह से मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मंदिर के आसपास के सारे गांव तबाह हो गए। तो देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं सोमेश्वर मंदिर की। लगातार ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, हम आपको वो तस्वीरें तमाम दिखा रहे। कुछ लोग, कुछ परिजन वहां पर पहुंचे हैं जो अपने अपने लोगों को लगातार ढूंढ रहे हैं, और इसी के तहत ऑपरेशन जिंदगी के तहत लगातार वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हो, उस मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल जिस दिन ये आपदा आई थी, इस मंदिर में कई लोग मौजूद थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों की जान बच गई। फिलहाल इस आपदा के बाद से सरकार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और जिन लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवाई, उन लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा सहायता राशि दी जा रही है। 8th में आजकल स्कूल बंद हो रखा है ना, इसलिए नहीं जा रहे। आजकल हो गया ना थोड़ा, मतलब बाढ़ बूढ़ आ गया, इसलिए नहीं जा रहे। हमारा घर तो गया, मतलब किसी किसी के बच रखे हैं, पर हमारा तो कुछ नहीं बचा। किताबें भी गई, कॉपियां भी गई, जितना काम कर रखा था सब गया। रास्ता नहीं है जाने का, तो बाढ़ आ गई, तब जाना कहाँ से, घर घुर सब डब गए। फिर ऐसे हो गया था घर ही पे। हाँ, ला दिया था बैग, पहाड़ के ऊपर भागे, फिर बैग भी ला दिया था। फिर नहीं, अभी तो फिलहाल घर पे, कॉलेज स्कूल कहाँ से जाना है, ना रास्ता है, कुछ नहीं है अभी, साधन तो कुछ नहीं है जाने का। कैसे बढ़ रही है आपकी, कैसे आप आगे? अभी तो कुछ, अभी स्टडी कैसे ही करेंगे हम, अभी खुद, अभी कैसे बताएं आपको, अभी खुद हम मन नहीं कर रहा है। अभी मन कुछ नहीं कर रहा, अभी डरे हुए हैं सब लोग, बहुत खौफनाक मंजर हमने देखा है अभी। वो रास्ता आजकल